हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो सुबह हो चुकी है और मैं सुबह के सारे काम में लग चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा ली थी। इसके बाद मैं अब यहाँ पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद और भी सारे काम होंगे वो मैं करूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि पहले नहा लो और बाद में पोछा लगाओ तो ये भी नहीं अच्छा लगता। सबसे पहले झाड़ू, पोछा, बाथरूम वगैरह क्लीन करना, बेड जमाना, ये सब करने के बाद ही नहाओ तो अच्छा लगता है। और अगर घर साफ सुथरा ना हो तो मन तो खराब लगता ही है और पूरा घर भी अव्यवस्थित लगने लगता है। इसलिए पहले घर को साफ सुथरा कर लो, बेड वगैरह जमा लो, तो ये करने के बाद ही मुझे अच्छा लगता है। और ना मुझे हाथ से ही पोछा लगाना अच्छा लगता है, डंडे से पोछा लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक शरीर साथ दे रहा है हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। अब मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए और मौसम कुछ इस तरह से है, बदली छाई हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कपड़े तो सुखाने पड़ेंगे क्योंकि रूम बहुत छोटे छोटे हैं तो यहाँ कपड़े सूख नहीं पाते हैं। इसलिए छत पे ही सुखाना ठीक रहता है, तो मैं छत पे ही कपड़े सुखाती हूँ। और देखिए छत से तो मेरा ये गार्डन दिखता है जो कि मुझे बहुत पसंद है इसे देखना। तो मैं छत आती हूँ तो एक बार जरूर यहाँ खड़ी होकर इसका नज़ारा जरूर देखूंगी। तो मुझे यहाँ खड़े होकर इसे देखना अच्छा लगता है, क्योंकि इस गार्डन में मैं टहलने भी जाती हूँ। तो मॉर्निंग वॉक भी मेरे इस गार्डन में होता है और मेडिटेशन भी। जब हमको मेडिटेशन करना रहता है तो हम सारे दोस्त गार्डन में ही कोई कोना ढूंढते हैं ताकि वहाँ शांति हो और हम सब मिलकर मेडिटेशन कर सकें। क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि हर किसी को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे ऐसे घटनाएं होती रहती हैं कि अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबको मेडिटेशन करना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ अपने पतिदेव जी के साथ राशन लेने के लिए। अभी मेरा खाना नहीं बना है, पहले हम लोग यहाँ से राशन ले लेंगे, उसके बाद मैं घर जाकर खाना बनाऊंगी। तो हम यहाँ टहल टहल कर देख रहे हैं कि हमें चाहिए क्या। क्या है कि जब मैं अकेले आती हूँ तो मैं कुछ भी लिख कर नहीं लाती, तो हमेशा मैं कुछ न कुछ सामान भूल जाती हूँ। लेकिन जब मैं अपने पतिदेव जी के साथ आती हूँ तो उनका एक नियम है कि राशन लिख कर ही आना है। वो नियम बना लेते हैं कि पहले राशन लिखो। तो हम सभी जने, जैसे कि मेरे दोनों बच्चे और मैं, हम लोग सब मिलकर एक जगह बैठकर अपना अपना जो हम लोग को चाहिए रहता है वो लिखते जरूर हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग पसंद होती है। जैसे बच्चे ओट्स खाते हैं और हम लोग को राशन लेना रहता है, तो मैं और मेरे दोनों बच्चे बैठ जाते हैं एक जगह और हम लोग दोनों तीनों मिलकर पहले राशन लिखते हैं। और लिखने के बाद ही मेरे पतिदेव जी लिस्ट लेकर राशन लेने जाते हैं। इनका ये नियम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कभी कोई सामान नहीं भूलते हैं। जितना भी लिस्ट में लिखा हुआ राशन है सब घर आ जाता है। और मेरे साथ होता यह है कि मैं हमेशा बिना लिखे जाती हूँ तो मैं कुछ न कुछ भूल ही जाती हूँ, लेकिन इनके साथ ये अच्छा है कि ये कुछ भी नहीं भूलते हैं। एक शॉपिंग में ही सारा सामान घर आ जाता है। बार बार वही काम करना इनको पसंद नहीं है और ये हम लोग को भी बहुत सिखाते हैं कि बार बार वही काम क्या करना, फिर उसी दुकान जाओगी, फिर वहां से कुछ छूटा रहेगा तो वो राशन लोगी। उससे अच्छा है कि एक ही बार नियम बनाओ कि हमें लिस्ट बनाना है और राशन लेकर आना है। लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे से फॉलो हो ही नहीं पाता है और मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ लिस्ट बनाना। और मैं बिना लिस्ट के ही राशन दुकान जाती हूँ। मैं दिमाग में ये रहता है कि ये लेना है, वो लेना है, वही वही चीजें मैं उठाते रहती हूँ और घर लेकर आ जाती हूँ। और घर आकर पता चलता है कि अरे ये तो छूट गया, ये तो मैं भूल गई। ये मेरे साथ होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं भी यही सोची हूँ कि मैं भी नियम में चलूंगी और लिस्ट बनाकर ही राशन लेने के लिए जाऊंगी। राशन लेकर अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो अब मैं बनाऊंगी खाना, जिसमें मैं बनाऊंगी दाल, चावल और आलू की सब्जी, क्योंकि आलू जल्दी बनता है और मुझे राशन दुकान में ही काफी टाइम हो गया था। तो आज मैं यही बनाऊंगी और साथ में हम लोग लेंगे दही, जो मैं बाहर से ही लेकर आई थी। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।